Assalamu alaikum. Welcome to new topic, linear equations. Here we will solve the linear equations of the type ax plus b equals 0 in which a and b belongs to capital R. ठीक है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, आपसे कहा जाता है कि सॉल्व और साथ आपको कोई भी कंडीशन इक्वेशन गिवन होती है जिसको हमने सॉल्व करना होता है. ठीक है, तो बेसिकली हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को आप ओपन करें. अगर उसमें ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स को ओपन कर दें. ओपन करने के बाद आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लें. देखिए, मैंने दोनों वेरिएबल्स को एक साइड मूव किया और कॉन्स्टेंट्स को आप सेकंड साइड पे मूव कर दें. ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी अपनी चॉइस है. किसी एक साइड पे वेरिएबल्स को कंबाइन कर लें और दूसरी साइड पे आप कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर लें. अब आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स को कंबाइन करने से 8x आंसर आ रहा है और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने से आंसर 4 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को दूसरी साइड डिवाइड करना पड़ेगा. जब आपको 8 को दूसरी साइड डिवाइड करेंगे तो x का आंसर 1/2 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अब आपने ये चेक करना है कि क्या आपके पास वेरिफिकेशन हो रही है या नहीं. तो आप ऐसा करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो गिवन इक्वेशन की है उन दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करने. ठीक है, तो बेसिकली 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1/2 पुट करें प्लस 3 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 - 6 1/2 -1, मतलब आपने एक्स की जगह वैल्यूज पुट करनी है. अब 2 विल बी कैंसल्ड आउट, 1 + 3 आंसर आ रहा है जिसको सॉल्व किया तो आंसर 4 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, बेसिकली आप दूसरी साइड को भी सिंप्लीफाई करें तो 1 - 6 -1/2 आ रहा है. ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2 3 6 है. ठीक है, तो 1 + 3 आ रहा है, दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 4 4 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अगर आंसर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है तो बेसिकली जो x की वैल्यू होगी वो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे. ठीक है, तो ये तो थी एक लीनियर इक्वेशन सिंपल सी जिसको हमने मजीद सिंप्लीफाई कर लिया. अब ऐसा भी पॉसिबल है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है. अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने ये करना है, जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको आपने अरेंज करके इस तरह लिखना है कि जो इसमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है वो हम फाइंड आउट कर सकें. ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करें, सबसे पहला काम ये करें, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें. तो बेसिकली डिनोमिनेटर्स में जो यहाँ पे टर्म्स आ रही हैं वो 5 आ रही है. ठीक है, थ्रू आउट द इक्वेशन आपके पास 5 ही आ रही है. अगर 5 आ रही है तो बेसिकली एलसीएम भी इसका 5 होगा. अगर एलसीएम 5 है तो ईजिएस्ट वे इज टू मल्टीप्लाई एलसीएम ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, इक्वेशन में ना हर टर्म से आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 5 एलसीएम है. जब आप हर टर्म से 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो बेसिकली 5/1/5 + 5 × 5x. ठीक है, 5 3 = 15. ठीक है, 5 5 cancelled out, answer will be x - 25 equals 5 5 will be cancelled out, answer 1 + 25x. ठीक है, अब आप क्या करें, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को ज़रा सेपरेट करना है. तो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को जब आप सेपरेट करेंगे तो बेसिकली जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही है उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जब हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे ना तो 15x + x - 25x एक साइड ले लें और फिर 1 + 25 दूसरी साइड. मीन्स कांस्टेंट को मैंने राइट हैंड साइड पे और वेरिएबल्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज कर लिया. ठीक है, अब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करें. 15 + 1 - 25 आंसर विल बी -9. इट मीन्स -9x आंसर आ रहा है और दूसरी साइड पे आप सॉल्व करें तो 26 की इक्वल वैल्यू आ रही है. अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें, डेट विल बी 26/-9. अगर तो मजीद कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन करें. अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट इसको एज इट इज लिखते हैं. ठीक है, अब देखिए जब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि वो सोल्यूशन है या नहीं. अगर वो सोल्यूशन हुआ तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं. वेरिफिकेशन के लिए हमने हमेशा जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है उसे उठा के गिवन इक्वेशन में पुट करना होता है. गिवन इक्वेशन है 3x x/5 - 5 = 1/5 + 5x. ठीक है, x की जगह ज़रा x की वैल्यू पुट कर दें. x की वैल्यू -26/9 हमने फाइंड आउट की थी. जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है वहाँ आप ये वैल्यू पुट कर दें. वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, जैसे वैसे हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें.
तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में ना 26 को 3 से सॉल्व करेंगे। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है -26/3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 फाइंड आउट करें तो 26/45 आ रहा है -5। और दूसरी साइड पे आप देखें तो 1/5 -5 को 26 से मल्टीप्लाई करने 130/9 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आपने इन सब टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली आप क्या करें, यहाँ पे अगर एलसीएम लेना चाहते हैं एलसीएम लेने, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप डायरेक्ट टर्म्स को सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है राइट हैंड साइड को सॉल्व करके 1/5 -130/9 आपके पास आंसर आ रहा है -641/45, ठीक है। जो मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म बनेगी। तो बेसिकली अगर डेसिमल फॉर्म आ रही है तो बेशक आप इसको, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो एज इट इज लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ टर्मिनेटिंग आ रही है तो बेशक आप सॉल्व करके लिख लें, ठीक है। इट्स अप टू यू, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे करनी है। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड को जब आपने सॉल्व किया तो 641/45 ही आंसर आ रहा है। अब देखिए दोनों साइड्स को कंपेयर करके देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो बेसिकली जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, x का आंसर आया था -26/9, ठीक है। इसी को सोल्यूशन सेट में लिख दें, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -26/9, ठीक है। ये जो सोल्यूशन सेट है इसके लिए बार बार मैं S.SET लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो इस वर्ड को पूरा भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, और ये सेट में मस्ट लिखिएगा, ठीक है। मतलब वो x की वैल्यू जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो हमेशा सोल्यूशन सेट में आती है, ठीक है। और अगर वो सेटिस्फाई ना कर रही हो उसको हम हमेशा एक्सट्रेनियर सोल्यूशन में लेते होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने जो दोनों क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए हैं उनमें जब आपने वेरिफिकेशन की है तो x की जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर वो सेटिस्फाई करेंगी तो आपने उनको हमेशा सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम समराइज करें ना लेक्चर को, तो बेसिकली आपको कोई भी गिवन इक्वेशन हो तो उसमें अगर आपने उसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स में हमने x वेरिएबल लिया है, ऐसा भी पॉसिबल हो y हो t हो, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। बट ये है कि लीनियर इक्वेशन ही होनी चाहिए। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप ये होगा वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करने, सेपरेट करके उन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके जो भी वेरिएबल आ रहा है उसको आइसोलेट करें, x की वैल्यू आएगी और फिर उसको आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कर रहा है तो फिर आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the word problems related to linear equations.